नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नीलम डेली स्टोरी चैनल में एक नई कहानी के साथ। अरे निशा, तेरे तो भाग्य खुल गए। इतने बड़े घर से रिश्ता आया है। पिता महिपाल जी चहकते हुए बोले। सुनिए जी, पर पैसे वाले घर में गरीब घर की लड़की सिर्फ सजावटी सामान होती है। बहुत कम घर ऐसे होते हैं जहां पर वह बहू का मान पाती है। अच्छे से जांच पड़ताल कर लीजिएगा, कहीं लड़के में कोई ऐब ना हो, शराबी ना हो, या लड़के को रिश्तों और पैसों की कदर ना हो। वैसे भी शादी या दोस्ती अपने से बराबर या थोड़ा बहुत ऊंचे नीचे स्तर की करनी चाहिए। ऐसी बेमेल जोड़ियों की निभती नहीं है। निशा की माँ सरिता जी ने संदेह जाहिर करते हुए कहा। माँ, क्या परेशानी है आपको? आप हमेशा से चाहती थी ना कि मेरी शादी अच्छे घर में हो, जहाँ सब सुविधा मिले, प्यार मिले, सम्मान मिले। अब जब सामने से रिश्ता आया है तो आपको इसमें भी संदेह हो रहा है। मैं सुंदर हूँ, भाग्यशाली हूँ, इसलिए अमीर घर से रिश्ता आया है। अब ज्यादा निगेटिव ना सोचें, निशा ने सरिता जी से कहा। निशा की माँ, तुम चिंता मत करो, यह सब देखकर ही रिश्ते की बात आगे बढ़ाएंगे। पहले तो उन लोगों ने निशा की कुंडली मंगवाई है, कुंडली मिलाकर ही बात आगे बढ़ाएंगे। महिपाल जी बोले। निशा का बायोडाटा भेजा गया, जिसमें उसकी फोटो के साथ जन्म का समय, शिक्षा और उसके शौक सब लिखे थे। कुछ ही दिनों में लड़के वालों के यहाँ से फोन आया कि दोनों बच्चों की कुंडली मिल गई है। अब हम रिश्ते की बात आगे बढ़ा सकते हैं। लड़के वालों को निशा पसंद आ जाती है। हम शादी धूमधाम से करना चाहते हैं, पर आप लोग जरा भी चिंता ना करें, सब इंतजाम हो जाएगा, लड़के के पिता ने कहा। कुछ ही महीने में बिना किसी विघ्न के निशा और केशव की शादी हो जाती है। निशा के लिए किसी सपने से कम नहीं था। एकदम परियों की कहानी सी थी शादी। बिना दान दहेज अमीर घर में शादी हो गई, जहां उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। सच में निशा बहुत किस्मत वाली निकली। अच्छी से अच्छी जगह घूमती, महंगे होटलों में ठहरती, मन चाहा पहनती। वह लड़की जिसे कम में गुजारा करना पड़ता था, अपनी कई इच्छाएं मारनी पड़ती थीं, आज उसे ससुराल में पैसों की कोई कमी नहीं थी। ससुराल वाले भी सब बहुत अच्छे थे, पैसे वाले थे, पर पैसों का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। निशा को पूरा सम्मान देते थे, कभी गरीब घर की बेटी होने का ताना नहीं दिया। निशा शादी के बाद मायके आई तो बोली, अरे भाभी, नाश्ते में छोले भटूरे बना दिए, कितने ऑयली होते हैं, सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता कौन करता है। निशा अपनी भाभी संगीता पर भड़क उठी। पर निशा, तुम्हें तो छोले भटूरे बहुत पसंद हैं, तुम तो इन्हें किसी भी वक्त खा सकती हो। मैंने सोचा तुम्हारा स्वागत तुम्हारी पसंदीदा डिश के साथ करूं, तुम्हें अच्छा लगेगा, संगीता ने कहा। अरे मम्मी, मेरे ससुराल में तो मेरी शादीशुदा नंदों के लिए भी अलग कमरा है, मेहमान के लिए भी अलग कमरा है। हमारे यहाँ तो जरा भी प्राइवेसी नाम की चीज नहीं है। एक ही कमरे में आप भाई के दोनों बच्चों के साथ रहते हैं, मुझे भी यहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। पापा तो हॉल में अपना बिस्तर लगाकर सोते हैं। बेटा, इस घर में तुम्हारे लिए अतिरिक्त कमरे नहीं हैं, लेकिन हमारे दिल में तुम्हारे लिए बहुत जगह है। बेटा, तुम उसी घर में आई हो जहां तुमने शादी के पहले कई साल बिताए हैं। तुम मेहमान नहीं हो और ना ही किसी होटल में आई हो जहां अलग से कमरे की व्यवस्था हो। निशा बेटा, मायके में आकर बेटी के लिए अगर अलग कमरे की व्यवस्था हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो बेटी और मायके वाले दोनों को एडजस्टमेंट करना होता है। संगीता ने पुलाव बनाने के लिए चावल भिगोए थे। भाभी, बासमती चावल से पुलाव बनाने चाहिए, तभी स्वाद आता है। यह कैसे सस्ते चावल का यूज कर रही हो? तब निशा की माँ बोली, बेटा, इसी चावल को खाकर तुम बड़ी हुई हो और अब तुम्हें यही चावल खराब क्वालिटी के लग रहे हैं। पर माँ, खाना पीना अच्छी क्वालिटी का ही करना चाहिए। निशा बोली, तेरी बात सही है, पर उसके लिए ऐसी आमदनी भी तो होनी चाहिए
चादर देखकर ही पैर पसारने चाहिए। माँ ने निशा को समझाया। भाई रात को आया तो निशा फिर बोली, भैया अब इस हॉल में भी एसी लगवा लो, बिना एसी के घबराहट होती है। भाई बस हाँ में जवाब देकर रह गया। निशा को अभी मायके आए 2 दिन हुए थे। उसने माँ से कहा, मुझे विदाई में अच्छा सामान देना, महंगे कपड़े, ससुराल में सबके लिए कपड़े, कोई सोने का गहना भी देना, कान के बूंदे, अंगूठी दे देना। दीदी की तरह 1100 का लिफाफा मत पकड़ाना। बड़े घर में बेटी दी है, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ेगी। निशा बोली, बेटा हमारे लिए हमारी दोनों बेटियां बराबर हैं। जितना नेक बड़ी बेटी को देते हैं उतना ही तुम्हें भी देंगे, किसी को कम ज्यादा नहीं। इससे मन मुटाव आ जाता है। पर ससुराल में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी? निशा गुस्से में बोली। भाभी भैया से कहकर इस दिवाली घर की मरम्मत तो करवा लो, नए सोफे ले लो, एसी और किचन में चिमनी लगवा लो। भाभी आप भी थोड़े अच्छे कपड़े पहना करो। बाथरूम में अच्छे शैम्पू और साबुन नहीं है, कंडीशनर भी नहीं है। कंडीशनर लगाना जरूरी है, वरना बाल खराब हो जाते हैं। निशा ने कहा, अरे रानी 24 साल तुमने यही साबुन शैम्पू रोज यूज किए हैं, कंडीशनर तो लगाया ही नहीं। घरेलू चीज उपयोग में लाकर हमारे बाल और त्वचा अभी तक अच्छे हैं। संगीता ने निशा को समझाया। अगले दिन माँ ने कहा, निशा बेटा बहू नाश्ता बना रही है, तब तक तुम घर में झाड़ू लगा दो। अरे माँ मुझसे नहीं होगी घर की सफाई, काम वाली लगा लो ना। निशा बोली, बेटा बर्तन करने को तो बाई आती है, हमारा बजट इतना नहीं है कि हर काम के लिए काम वाली रखें। माँ ने स्पष्ट रूप से कहा। निशा 2 महीने ससुराल में क्या रही, अब तुम्हें इस घर और घर वालों में 1000 कमियां दिखाई देने लगी हैं। हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के हैं। तुम्हारी शादी में हमने सारी बचत लगा दी, अब इतनी सारी सुविधा के लिए वक्त लगेगा। तुम यहाँ घर देखने आई हो या हमारे साथ अच्छा समय बिताने? भाभी संगीता बोली, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी, पर रिवाज है, आना पड़ा, वरना ससुराल वाले कहते मायके में बहू की कोई कदर ही नहीं है। निशा की बात सुनकर सब सन्न रह गए। कभी वह कहती, भैया ब्रांडेड आइसक्रीम लाना, कभी कहती मिक्स फ्रूट शेक ले आओ, तो कभी इटालियन खिलाने ले जाओ, कभी कहती थाई खाना खाने चलते हैं। सिर दर्द बन चुकी थी निशा अपने मायके वालों के लिए। पिता तो रिटायर हो चुके थे, पर भाई ने अपनी हैसियत के अनुसार निशा को 2 सूट और 2 साड़ी और 1100 रुपए का लिफाफा दिया। निशा संतुष्ट तो नहीं थी, पर क्या कर सकती थी। कुछ महीनों के बाद निशा की सास ने कहा, निशा अगले महीने हमारे ब्रांडेड वेडिंग कलेक्शन के नए शोरूम की ओपनिंग है, हम तुम्हारे मायके वालों को भी इनवाइट करेंगे। इसके अलावा भी किसी को बुलाना हो तो बुला लो। नहीं मम्मी जी, मुझे और किसी को नहीं बुलाना, निशा ने धीरे से कहा। निशा ने तुरंत अपनी माँ को फ़ोन लगाया। माँ, मेरे ससुराल में नए शोरूम की ओपनिंग होने वाली है, आप लोगों को भी न्योता दिया जाएगा। लेन देन थोड़ा अच्छा करना, कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। हमें सोने की चीज़ ही उपहार में देना। शोरूम से भी आप लोग कुछ अच्छा महंगा सा खरीदना। आप लोग भी अच्छे महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन कर ही आना। पापा से कहना बढ़िया सा सूट और जूते पहन कर आएं, चप्पल घसीटते ना चले आएं। निशा बोले जा रही थी, पर इतना सब कुछ हमारे बस की बात नहीं है, यह तो तुम जानती ही हो। फिर क्यों हम पर दबाव बना रही हो? तुम्हारी बहन को गृह प्रवेश की पूजा में हमने जो दिया था वही तुम्हें देंगे, इससे अच्छा आप लोग आओ ही मत। निशा ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। निशा की माँ अपने बेटे से बोली, बेटा निशा हमारी आखिरी जिम्मेदारी है, जीते जी जितना बन पड़ेगा कर देंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा भी हाथ तंग है, इसलिए मैं तुम पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डाल सकती। बेटा यह मेरे पास एक सोने की चेन बची है, इसे बेचकर लेन देन कर लेंगे। ऐसा करो, तुम और बहू ही हो आना, सबको लिफाफा ही दे देंगे। उन्हें
महंगे ब्रांडेड कपड़े देना हमारे बजट से बाहर होगा। बेटा बहू निशा के ससुराल जाते हैं। भाई भाभी को देखकर खुश होने के बजाय निशा ने पूछा, कौन सी मिठाई लेकर आए हैं आप लोग, और मेरे ससुराल वालों के लिए क्या लेकर आए हैं? भाई भाभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। निशा मिठाई में काजू रोल और बादाम की बर्फी लेकर आए हैं। सबको शगुन में एनवेलप ही दे रहे हैं। तुम्हें और दामाद जी को 5-5 हजार रुपए, तुम्हारे ससुर और सास को भी 5 हजार, और बच्चों को 2100। हमारे हिसाब से यह बहुत है, भाभी ने कहा। भाभी, मैंने कहा था ना कि मुझे सोने का गहना जरूर देना, वह नहीं दिया, निशा बोली। निशा, सोने का भाव आसमान छू रहा है। अगर तुम्हें सोने का गहना देते तो तुम्हारे ससुराल वालों को कुछ नहीं दे पाते। हमारे आने जाने में भी काफ़ी खर्च हुआ है, नए कपड़े भी बनवाने पड़े हैं, भाभी बोली। निशा के ससुराल वालों ने निशा के भाई भाभी का अच्छे से स्वागत किया। उन्हें छोटापन महसूस नहीं कराया, सहज व्यवहार किया। सब कार्यक्रम अच्छे से हो गया। निशा की सास ने उसके भाभी द्वारा लाए गए लिफाफे लेने से इनकार कर दिया। बेटा, आप लोग हमारी खुशियों में शामिल होने आए, यही हमारे लिए खुशी की बात है। बेटा, आइंदा से लेन देन के व्यवहार में मत उलझना। आपने अपनी बेटी दी है तो मान लो अपना सब कुछ दे दिया। निशा की सास ने समझदारी से काम लिया। भाई भाभी ने खुशी खुशी विदा ली। उनके जाने के बाद निशा के पति ने उसे डांट लगाई। मैं पिछले 2 दिनों से देख रहा था, तुम अपने भाई भाभी के साथ कैसा व्यवहार कर रही थी। हर वक्त मुंह बनाए रखा था। उनसे लेन देन को लेकर उलझ रही थी, उनके ऊपर दबाव बना रही थी। निशा, याद रखो, यह जो तुम ससुराल में शानो शौकत तामझाम देख रही हो ना, वह सब मेरे पापा और भाई की मेहनत का फल है। अगर किसी वजह से मेरे पिता मुझे घर और बिजनेस से बेदखल कर देते हैं तो मैं 10,000 महीना कमाने के लायक भी नहीं हूँ। ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तुम्हारे भाई के पास छोटा ही सही खुद का बनाया घर तो है। आज की डेट में 40,000 महीना कमा तो रहे हैं। हमारे यहाँ पैसा देखकर तिलक नहीं करते, सबको दिल से स्वीकार करते हैं। आशा है तुम भी जमीन से जुड़ी रहोगी और आइंदा से अपने मायके वालों पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डालोगी, क्योंकि इससे हमारा मान ही घटेगा। निशा की जेठानी ने भी निशा को समझाया, मैंने तुम्हें अपनी छोटी बहन माना है, इसलिए कह रही हूँ कि तुम नसीब वाली हो कि तुम्हारे मायके वाले तुम्हारी खुशियों में शामिल होने आ सके। मेरे यहाँ से तो कोई नहीं पहुँच सका, क्योंकि सब विदेश में रहते हैं। मायका अमीर हो या गरीब, जो सुकून मायके में मिलता है वह अमीर ससुराल होने पर भी नहीं मिल पाता। इसलिए अपने मायके वालों की कदर करो। पति की डांट और ससुराल वालों के समझाने से धीरे धीरे निशा के व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। दोस्तों, अगर गरीब घर की बेटी बहू बनाकर लाते हैं तो ससुराल वालों को समझदारी दिखानी चाहिए। बहू के मायके वालों को सहज महसूस कराना चाहिए। बेटियों को भी ससुराल और मायके की आर्थिक स्थिति की तुलना नहीं करनी चाहिए। इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।